अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लोग रमजान उल मुबारक के महीने में सेहरी करके फौरन सो जाते हैं उनके साथ क्या होता है। यकीन जानिए नाजरीन, आप भी यह सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि उन लोगों के साथ क्या होता है। नाजरीन, रमजानुल मुबारक का पाक और बहुत ही बाबरकत महीना अपनी पूरी अजमत और बरकत के साथ चल रहा है और इस महीने में हमारी नौजवान नस्ल बरकत हासिल करने के बजाय इसका उल्टा करते हैं। यानी इनकी यह आदत बन चुकी है कि वह सारी सारी रात जागते हैं। कोई क्रिकेट जैसे खेल खेलता हुआ या टीवी वगैरह देखता हुआ नजर आता है तो कोई मोबाइल फोन या फिल्म देखता है। और इसी तरह से जब सेहरी का वक्त होता है तो यह लोग सेहरी करके रोजा रखते हैं और नमाज फजर अदा करके सो जाते हैं। कितने नौजवान तो बिना फजर नमाज पढ़े भी सो जाते हैं। नाजरीन, जो लोग सेहरी के बाद सो जाते हैं वह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का यह बयान जरूर सुन लें। तो चलिए हम आपको इसकी मुकम्मल जानकारी देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फातिमा इस्लामिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, हजरत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा की मशहूर रिवायत है कि जब मोजीन फजर की आजान देकर खामोश हो जाता और सूरज तुलू हो जाता यानी कि सुबह की रोशनी फैलने लगती तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और 2 रकात सुन्नते फजर अदा करते और इसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते थे। यहाँ तक कि मोजीन अकामत कहने की इजाजत हासिल करने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ ले जाते थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक जिक्र खुदा में लगे रहने से रिस्क में बरकत होती है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैं सुबह के वक्त सोई हुई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे पाँव से हिलाया और फरमाया, बेटी उठो और अपने रब की तरफ से रिस्क की तकसीम में शामिल हो जाओ और लापरवाह लोगों की आदत ना अपनाओ। अल्लाह तबारक व ताला सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक लोगों का रिस्क तकसीम करता है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि रिस्क हासिल करने के लिए सुबह सादिक से सूरज निकलने तक मत सोया करो। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से इसकी वजह पूछी गई तो फरमाया कि उस वक्त 70 मरतबा तस्बीह, तकबीर और इस्तगफार करने से रोजी में बरकत होती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि जमीन की सतह पर किए जाने वाले 2 कामों की वजह से जमीन अपनी तकलीफ का इजहार करती है। नंबर 1, किसी नाहक का खून बहाने से। नंबर 2, सूरज निकलने से पहले सोने से। हजरत अबू वाइल फरमाते हैं कि हम सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ गए। दरवाजे से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाजत दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाजे के पास ठहरे रहे तो एक बांदी आई और उसने कहा, तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे। फिर हम अंदर दाखिल हुए तो देखा हजरत अब्दुल्लाह बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे और उन्होंने फरमाया, तुम्हें किस चीज ने अंदर आने से रोका है जबकि तुम्हें इजाजत दे दी गई थी। तो हमने कहा, हजरत कोई बात नहीं है सिवाय इसके कि हमने यह ख्याल किया कि शायद घर वालों में से कोई सो रहा हो। इस पर हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया, तुमने इब्ने उम्मे अबद के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। रावी कहते हैं, फिर हजरत अब्दुल्लाह ने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी यहाँ तक कि ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया है तो बांदी से फरमाया, देखो क्या सूरज निकल आया है। बहुत सी रिवायत में है कि अल्लाह तबारक व ताला सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक मखलूक के लिए रिस्क तकसीम करते हैं। यानी वह लोग जो इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं यानी सोए रहते हैं वह रिस्क की बरकत से महरूम हो जाते हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक रिस्क की तकसीम होती है और इस वक्त सोना लापरवाह लोगों की निशानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबाए इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हो मजमाइन का तरीका यह था कि जब वह फजर की नमाज पढ़ लेते तो सूरज के निकलने तक अपनी जगह पर बैठे ही रहते और जिक्र अज़कार में लगे रहते थे और उस वक्त जिक्र इलाही में मसरूफ रहने से रिस्क में बरकत होती है। लेकिन हमारे मुआसरे में रातों को जागना तो जैसे शौक ही बन गया है। नौजवान नस्ल रात को 3-3, 4-4 बजे तक जागते रहते हैं और इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप 2 बजे तक चलाते रहते हैं और उनके घर में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होता जो उन्हें ऐसा काम करने से रोके। हम आज की इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि ऐसे नौजवान के बारे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या इरशाद फरमाया है और उस बंदे के नसीब में क्या कुछ लिख दिया जाता है जो ऐसे हालात की लपेट में आ चुके हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने
अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि जो कोई भी इंसान सुबह के वक्त में सोया रहता है तो इस अमल को यानी ऐसा करने को इस्लाम में सख्त नापसंद करार दिया गया है। या दोपहर के अलावा किसी भी और वक्त में मत सोया करो, जिसे कलीला कहा जाता है और इस दोपहर के वक्त ही अदा किया जाता है। और यह हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। कैलुल्लाह हो नहीं कि इंसान पेट भरकर खाना खाकर सो जाए, बल्कि कैलुल्लाह से मुराद वह अमल है जिसमें आपने खाना खाया है या नहीं, बस थोड़ी देर दोपहर के वक्त में आराम कर लेना ताकि आपका बाकी का जो दिन है वह सही सलामत गुजरे और दिन के बाकी हिस्से में आप अपने कामों को अच्छी तरह से कर सके। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना था कि खाना खाकर फौरन ना सोया करो, क्योंकि ऐसा करने से इंसान के दिल में भी सख्ती आ जाती है। और आज की यह तारीख में यह बात इस हद तक गहराई में आज पहुंची है कि यहाँ पर डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि अगर इंसान खाना खाकर फौरन सो जाता है तो वह दिल के बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। और यही बात आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। नाजरीन, अब आते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इरशाद की तरफ। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यह इस वक्त फरमाया था जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज किया, या अली, सुबह सवेरे जो शख्स सोया रहता है उसकी किस्मत में क्या कुछ लिख दिया जाता है? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो भी शख्स सुबह के वक्त सोया रहता है और उसकी फजर की नमाज भी कज़ा हो जाती है या फिर वह फजर की नमाज अदा करके सो जाता है, तो जब फरिश्ते आसमानों से उसके मुकद्दर का रिस्क लेकर जमीन की तरफ आते हैं और इंसानों में रिस्क बांटने लग जाते हैं, तो जब किसी इंसान को सोया हुआ देखते हैं तो उनके हिस्से का रिस्क फरिश्ते वापस अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ लौट जाते हैं। और जब वह अपनी नींद से बेदार होता है तो ऐसे लोग अपने रिस्क की तंगी की शिकायत करते फिरते हैं। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा। कभी आप उन लोगों से जो रिस्क की तंगी की शिकायत करते हैं उनसे जब आप यह पूछेंगे कि सुबह यह लोग कितने बजे उठते हैं, तो यह उनका जवाब सुनकर जवाब यही ज्यादातर होगा कि सुबह सवेरे तो हमारी आंखें ही नहीं खुलती, हमसे सुबह उठा ही नहीं जाता, हमें सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है। लिहाजा यही वजह है कि जिसकी वजह से ऐसे लोगों पर रिस्क तंग कर दिया जाता है और फिर वह अपनी तंगदस्ती और बेरोजगारी की शिकायत करते फिरते हैं। नाजरीन, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सुबह सवेरे उठकर फजर की नमाज अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, फिर उसके बाद अपने दिन का आगाज करें। फिर आप देखेंगे कि आपका दिन कैसे सुकून के साथ गुजरता है। आपके दिन में भी बरकत होगी और रिस्क में भी। और इसी का उल्टा जो लोग 1-2 बजे तक सोकर उठते हैं उनका यह हाल होता है कि जब वह अपने दिन का आगाज करते हैं तो उन्हें अपने काम की समझ नहीं आ रही होती है और वह यह भी नहीं जान पाते हैं कि उनका आज का दिन कैसे गुजरा है और किस तरह से गुजरा है। उनका दिन यूं ही पलक झपकते ही गुजर जाता है। और वह लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं वह अपने तमाम अच्छे काम कर पाते हैं और इसके साथ ही उनके रिस्क में भी बरकत होती है और वह एक पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी बसर करते हैं। उन्हें किसी बीमारी की शिकायत भी नहीं होती है। ऐसे लोग हमेशा तंदुरुस्त और सेहतमंद रहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब अता फरमाए और हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाजरीन, यह थी आज की वीडियो। आप सबको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने रिश्तेदारों दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस बात का इल्म हो सके। किसी के पास अच्छी बातों को पहुंचाना भी सदका जरिया है। अल्लाह पाक हमको इसका अजर जरूर अता करेंगे। तो नाजरीन, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।